प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं क्या हम ऐसे काम करते हैं, क्या हमारा जीवन ऐसा है जो हमारे परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हो। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उनका जीवन ऐसा था, उनका स्वभाव, उनका चरित्र ऐसा था, उनकी नम्रता ऐसी थी, उनकी पवित्रता ऐसी थी कि उससे परमेश्वर यहोवा बहुत प्रसन्न रहते थे। हम देखते हैं जब मत्ती उसका हम 3 अध्याय देखें और उसके 17 आयत यहाँ लिखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा था कि यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे और जब वो बपतिस्मा लेकर ऊपर आए तो क्या हुआ, एक सफेद कबूतर उनके ऊपर से, उनके सिर के ऊपर से होकर गुजरा और आकाश खुल गया और आकाश से आवाज आई, एक आकाशवाणी हुई। वो कौन था जिसने अपनी वाणी सुनाई? कौन था जिसने अपनी आवाज को सुनाया? वो उनका पिता था, उनका पिता था परमेश्वर यहोवा, जो कहता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों परमेश्वर कहते हैं अपने बेटे को कि मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं? हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, पर क्या होता है कि उनसे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि उनके जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाते हैं, वो बहुत गलत संगति में पड़ जाते हैं, वो गलत काम करना शुरू कर जाते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि माता पिता के आज्ञाकार नहीं होते। माता पिता उन्हें बोलते हैं कि आपने ये करना है, पर उन लोगों ने वो नहीं करना जो माता पिता ने बोला है, बल्कि वो करना है जो उनको अच्छा लगता है। वो अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, उनको वो आवाज लगाते हैं, पर क्या होता है कि उनको अपने काम करने हैं, उनको फोन चलाना है, अपने में ही वो मस्त रहते हैं। तो परमेश्वर यहोवा कहते कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आकाश से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो ये भी बोल सकते थे कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, पर परमेश्वर ने, देखिए इन वर्ड्स पर अगर हम फोकस करें, परमेश्वर का वचन कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं, अत्यंत प्रसन्न है परमेश्वर यीशु मसीह से। ऐसा कौन सा पुत्र है आज इस दुनिया में जिससे माता पिता बहुत खुश हों, अत्यंत खुश हों, इतना ज्यादा खुश हों कि लोगों को वो बताएं? क्या हम लोग ऐसे काम करते? पर हम देखते हैं कि यीशु का जो चरित्र था, उनका स्वभाव था, उनके अंदर दीनता थी, उनके अंदर जो पवित्रता थी, उनके अंदर जो धार्मिकता थी, वो यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करती थी। उनका ऐसा कौन सा जीवन था, यीशु के अंदर ऐसा कैसा स्वभाव था जो परमेश्वर यहोवा को इतना प्रसन्न करता था? इनके क्या कारण है कि यहोवा इतने प्रसन्न है यीशु से? प्रभु यीशु मसीह को इतना प्रेम, एक एकलौता बेटा है। हम देखते कि एकलौते जो बच्चे होते अपने माता पिता के, वो बहुत बिगड़ जाते हैं। उनको हर एक चीज मिलती है, माता पिता की कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को हर एक चीज देने की कोशिश करें, और वो देते भी हैं, क्योंकि माता पिता का प्रेम ऐसा ही होता है, वो अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देते। पर यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा बलिदान एक पिता ने क्या किया, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। किसके लिए? हम लोगों के लिए। और यीशु भी ऐसे नहीं है कि उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने परमेश्वर की मर्जी को स्वीकार किया, परमेश्वर की मर्जी मानी। उन्होंने कुछ भी, एक भी सवाल नहीं किया कि मैं क्यों जाऊं पिता, आप किसी और को भेज दीजिए। ये इतने स्वर्गदूत हैं परमेश्वर, आपके इतने ज्यादा स्वर्गदूत हैं, करोड़ों में हैं, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। आप किसी और को भी भेज सकते हो, मुझे क्यों भेज रहे हो? ऐसा यीशु ने नहीं कहा। परमेश्वर ने एक बार अपने बेटे को बोला कि तुम्हें जाना है। परमेश्वर यीशु मसीह जो थे वो गए, वो यहाँ इस धरती पर आए। हम देखते उनका चरित्र कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। देखिए जब वहां पर स्वर्ग में थे, हम देखते यीशु मसीह ने आज्ञा मानकर वो आए। वहां पर जो जीवन था, स्वर्ग में जो जीवन था, वहां पर इतना कंफर्ट था, वहां पर शांति थी,
पर इस धरती में शांति नहीं है। इस धरती पर अलग अलग हमें काम करने पड़ते हैं, हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, और ऐसी ऐसी परीक्षाएं इस धरती पर है, इतनी इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो तो यीशु मसीह, जब वहां परमेश्वर, हम बोलते हैं बहुत बार कि वो तो प्रभु थे, वो परमेश्वर थे, इसलिए वो कर पाते थे। हम तो इंसान हैं, हमसे नहीं होगा। नहीं, वो इंसानी शरीर में आए थे, उनके अंदर सेम वही फीलिंग्स थी जैसे हमें दर्द होता है, हमें कहीं चोट लग जाए हमें दर्द होता है, यीशु मसीह को भी वैसा ही होता था। हमें बुखार चढ़ता था तो उन्हें भी तो चढ़ता था। इंसानी शरीर में उन्होंने जन्म लिया, इंसान की तरह आए, वो परमेश्वर की तरह नहीं आए, एकदम से वो प्रकट नहीं हो गए। जैसा एक इंसान जन्म लेता है, एक मनुष्य जन्म लेता है, वैसा उन्होंने जन्म लिया। वो मनुष्य का जो शरीर था उनके पास था, उनको बुखार होता था, चोट लगती थी, क्योंकि वो भी एक हिसाब से जब वो छोटे थे तो वो खेलते होंगे और उन्हें भी चोट लगती होगी, तो उन्हें दर्द होता था, सभी कुछ होता था। वो इतना कंफर्ट छोड़कर इधर आए, और ये दुनिया इतनी डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है कि कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी जन किसी भी चीज से अट्रैक्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि इस दुनिया में कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें हैं। शैतान का काम है अट्रैक्ट करना, और शैतान को अगर हम साइड पर रख दे तो ये दुनिया बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, अच्छा अच्छा खाना है यहाँ पर, अच्छी अच्छी जगहें हैं, अच्छे अच्छे यहाँ पर फेस्टिवल्स यहाँ पर लोग मना रहे हैं, पार्टीज हो रही है, कुछ भी हो रहा है। पर यीशु मसीह ने किस पर फोकस किया? यीशु मसीह की जो कॉलिंग थी, वो पहले ही परमेश्वर थे, पर उनकी यहाँ पर धरती पर एक कॉलिंग थी कि उनको ये बलिदान देना है, ये कुर्बानी उनको देनी है। उन्होंने अपनी कॉलिंग पर फोकस किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं थोड़ी देर, अभी मैं छोटा हूं तो मैं ये काम कर लूं, मैं खेल लूं या कुछ भी है। वो खेलते भी होंगे पर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। पर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम सोचते हैं बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है, कोई बात नहीं, अभी हमारा बहुत जीवन पड़ा हुआ है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उसके बाद में हम सेवकाई में जाएंगे। बहुत लोगों ने हमारे लिए भविष्यवाणी की, बहुत बड़े बड़े पासवान थे, भविष्यवक्ता थे, हमारे लिए भविष्यवाणी की। परमेश्वर ने हमारे साथ सपनों में आकर बात की, परमेश्वर ने हमें बताया कि तुम्हें मैंने इसलिए चुना है। पर हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, हम प्रार्थना में उस फोकस नहीं कर रहे। हम सोचते हैं कि हम ये काम कर लेते हैं, उसके लिए अभी वक्त है। नहीं, हमने उस पर फोकस करना जिसके लिए भी हमारी कॉलिंग है। वो कोई भी काम हो सकता है, जिस काम के लिए हमारी कॉलिंग है, हमारा जो फोकस है उस पर लगा होना चाहिए। यीशु ने ऐसे किया। यीशु ने अपना जीवन जो था इस धरती पर पूरी तरह से वैसे बिताया जैसे उन्हें बिताना चाहिए था, कि उनका सिर्फ एक फोकस रहता था कि उन्हें परमेश्वर यहोवा को खुश करना है, प्रसन्न करना है, अपने पिता की आज्ञाओं को मानना है, जो परमेश्वर की मर्जी है सिर्फ उसको पूरा करना है। परमेश्वर यीशु मसीह की यही प्रार्थना रहती थी, यही उनका फोकस रहता था। आज हमारे जीवन में हो सकता है कि बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की हो कि आपके लिए परमेश्वर की ये कॉलिंग है, वो कॉलिंग है, पर हम हो सकता है कि उससे हम पूरी तरह से भाग रहे हो, या फिर हो सकता है कि हम सोच रहे हो कि हमने सेवकाई में नहीं जाना, हमने ये काम करना है। हम प्रार्थना तो करेंगे, अच्छे विश्वासी तो बनेंगे, पर हम परमेश्वर के सेवक नहीं बनेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारी जो कॉलिंग है वो सेवकाई के लिए हो। परमेश्वर हमें अलग अलग प्रोफेशंस देते हैं जहां पर हमें परमेश्वर के कामों को करना है। कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए। अगर हम किसी भी ऑफिस में, बैंक में काम कर रहे हैं तो परमेश्वर का हम वचन फैला सकते हैं। वहां भी ऐसे मौके आते हैं जहां पर हम परमेश्वर की बात कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी ऐसा भी प्रोफेशन है, परमेश्वर ने सिर्फ हम सबको सेवकाई के लिए या फिर वचन सुनाने के लिए, डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने हर एक को वरदान दिए हैं, पर क्या है, हमें अपनी कॉलिंग को समझकर और उस हिसाब से काम करना है। कोई भी कॉलिंग हो, चाहे आपकी मिनिस्ट्री की है, चाहे आपकी कोई और प्रोफेशन की है,
हमारा फोकस यही रहना चाहिए कि हमने परमेश्वर का जो वचन है वो फैलाना है, परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहना है, पवित्रता में रहना है और नम्रता में रहना है। परमेश्वर का वचन फैलाना है हमें, हमारी सबकी कॉलिंग है, किसी एक जन की नहीं। ये एक जन का काम नहीं है कि सिर्फ आपको वचन सुनाना, ये सिर्फ पास्टर्स का काम नहीं है। सिर्फ एक विश्वासी बहुत लोगों को बढ़ा सकता है। अगर पास्टर वहां पर चर्च में 100 लोगों को वचन सुना रहे हैं, तो विश्वासी अगर 100 हैं तो वो एक एक को सुनाएंगे आगे जाकर, तो कितनी आत्माएं बच जाएंगी, कितने लोग बच जाएंगे। ये किसका काम है? पास्टर्स का काम पास्टर कर रहे हैं, पर विश्वासी क्या हम लोग कर रहे हैं? क्या विश्वासी अपना काम कर रहे हैं, या फिर वो यही समझ रहे कि हमने चर्च जाना है और यहाँ पर वचन सुनना है और बस उसको अप्लाई करना है? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, हमने वैसा ही स्वभाव अपनाना है। जो जो यीशु मसीह ने काम किए, जितने काम किए, परमेश्वर का कैसा चरित्र था, हमारे जीवन से लोगों को पता चलना चाहिए कि ये मसीह के बेटे बेटियां हैं। पता चलना चाहिए लोगों को हमें किसे रिप्रेजेंट करना है, यीशु को रिप्रेजेंट करना है। हम देखते हैं कि जगह जगह पर वो परमेश्वर को महिमा देते थे। देखिए, चमत्कार यीशु के हाथों से हो रहे थे, पर महिमा किसकी हो रही थी? परमेश्वर यहोवा की। उन्होंने कहीं भी अपने ऊपर कोई महिमा नहीं ली। पर आज क्या हो रहा है? क्या आज हम जब कोई भी काम करते हैं, परमेश्वर ने अगर हमें कोई वरदान दिया है या कुछ भी है, क्या हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? यीशु का स्वभाव जो था वो था कि परमेश्वर की महिमा करनी। हर एक काम में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, परमेश्वर की महिमा करते थे। पर हमारा स्वभाव ऐसा है? हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। हमें सिर्फ परमेश्वर को महिमा देनी। परमेश्वर का वचन कहता कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। अगर परमेश्वर ने ऐसा बोला है तो हमें उस चीज पर फोकस करना है कि हमें महिमा किसको देनी है। हमें महिमा अपने परमेश्वर को देनी है। पूरी तरह से हमें परमेश्वर जैसा वचन कहता है पवित्रता में रहना, हमें पवित्रता में रहना। यीशु मसीह इस धरती पर आए, यीशु मसीह ने अपनी आजादी का फायदा नहीं उठाया। यीशु जो प्रभुओं के प्रभु थे, राजाओं के राजा थे, परमेश्वर थे और अब भी हैं, उन्होंने अपनी आजादी का फायदा नहीं उठाया। इतने ऊंचे होकर भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने ऊपर सब कुछ लूंगा। नहीं, उन्होंने फिर भी जो महिमा है वो परमेश्वर को दी। और परमेश्वर यहोवा जो है अपनी महिमा से प्रसन्न होते हैं। जब उनके बच्चे जो हैं परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जो है वो प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं जो है वो हमें बाइबल में लिखकर दी हुई है। परमेश्वर को क्या आज हम खुश कर रहे हैं? क्या परमेश्वर ऐसा हमें बोलते हैं कि ये मेरा प्रिय बेटा या बेटी है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं? आज रैप्चर क्यों नहीं हो रहा? अभी तक यीशु मसीह हमें लेने क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी तक हमारे काम जो है वैसे हुए ही नहीं। अभी तक हमने वैसे काम ही नहीं किए जिससे परमेश्वर यहोवा हमसे प्रसन्न हो और हम बच जाएं और नरक ना जाएं। आज भी यीशु मसीह को विनती करनी पड़ रही है हमारे लिए, ताकि हम बच जाए। हमें मौका दिया जा रहा है ताकि आज हमारे पास ये जो वक्त है, यहाँ पर हम पवित्रताई में रहे, हम धार्मिक बने। हमारा स्वभाव जो है जैसा परमेश्वर को प्रसन्न करता है वैसा स्वभाव हो जाए, हमारा चरित्र वैसा हो जाए। इसीलिए आज भी यीशु हमें लेने नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आज रैप्चर हो जाता है तो इतने लोग नहीं बचेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो नरक में जाएंगे। और परमेश्वर हमारा अंत नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते कि हम अनंत जीवन जिए। इसीलिए देरी लग रही है, क्योंकि यीशु मसीह आज भी हमारे लिए विनती कर रहे हैं। इसीलिए आज ये टाइम जो है वो रुका हुआ है। परमेश्वर यहोवा का दिन भी तक नहीं आया, क्योंकि हम आज तक ऐसा नहीं बनाया कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, खुश करें परमेश्वर को, ऐसे ऐसे कार्य करें कि परमेश्वर खुश हो जाए और यीशु बोले कि
हाँ प्रभु, हाँ मेरे पिता, परमेश्वर पिता, अब ये लोग तैयार है, अब हम जा सकते हैं। पर अभी तक यीशु को हमारे लिए विनती करनी पड़ रही है। तो आज हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु का जो स्वभाव था, जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, हम भी वैसे ही जीवन जिए, ताकि परमेश्वर हमें बोले, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्या आज हमारा ऐसा जीवन है? हमें आज ऐसा जीवन जीना है ताकि परमेश्वर बोले कि ये मेरा पुत्र है, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीषित करे। आमीन।